प्रकार के दुख हैं, 3 प्रकार की पीड़ाएं हमें होती हैं, 3 प्रकार से आती हैं। एक है नेचुरल पीड़ा, नेचुरल कष्ट, प्राकृतिक पीड़ा, प्राकृतिक दुख। कैसे, कौन सा है प्राकृतिक दुख? जैसे कि भूकंप का आ जाना, सुनामी का आ जाना, ज़्यादा बारिश आना या कम बारिश होना। जो प्रकृति से जो दुख इंसानों को, जानवर को, लिविंग बीइंग्स को जो भी दुख होते हैं, उसे कौन सा दुख कहा जाता है? प्राकृतिक दुख कहा जाता है। दूसरा दुख कौन सा है? जो हमें दूसरों से मिलता है, कॉजेज बाय अदर लिविंग बीइंग्स। जो दुख हमें दूसरों के द्वारा मिलता है, जैसे आपने किसी पर बहुत विश्वास किया और उसने आपको धोखा दे दिया। आपका सगा भाई ही आपको लूटने में, आपको धोखा देने में लगा हुआ है। आपका कोई भी परिवार संबंधी आपको दुख देने में लगा हुआ है। आप सामने वालों का कितना भी कर लो, कितना भी उनकी सेवा कर लो, लेकिन मौका मिलते ही वो सबके सामने, समाज के सामने, दुनिया के सामने आपका अपयश करते हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं। यहाँ हम कर्म देख सकते हैं कि मैं तो अच्छा करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा होता है। ये कौन सा दुख है? दूसरों के द्वारा जो दुख जीवन में आता है। तीसरा दुख कौन सा है? स्वकृत दुख, अपने आप, सेल्फ मेड दुख, अपने मन से बनाया हुआ दुख। ओवर थिंकिंग कर करके, अब ज़्यादा ईर्ष्या में, घृणा में, द्वेष में, किसी की, दूसरे की अच्छाई देखकर जलना, परेशान होना, वो दुख जो बाहर से नहीं मिल रहा, कोई आपको दे नहीं रहा। आप 2 देवरानी जेठानी हो, 2 आपस में 2 लोग साथ रहने वाले हो, किसी का अच्छा देखकर आपको ईर्ष्या हो, किसी का अच्छा देखकर आपका मन कुंठित हो, तो वो कौन सा दुख है? खुद का खुद से बनाया हुआ दुख। हमारा विषय चल रहा है राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच का संवाद। राजा जनक पूछते हैं, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, ज्ञान कैसे हो? तो राजा जनक ने जब ये सवाल पूछा तो अष्टावक्र जी कहते हैं, अगर मुक्ति की इच्छा रखते हो, मुक्ति मिच्छासि चेतात विषयान विश्व त्यज्य। अगर मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। और क्या? क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, इसको अमृत के समान ग्रहण करो। तो हमने सुना था सरलता के बारे में, आज हम सुनेंगे क्षमा। उन्होंने पहला शब्द क्या बोला? क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम। क्षमा, माफी। ये कोई प्रवचन नहीं है, एक तरह की आपकी, मेरी, हम सब की एक आलोचना की तरह आप सुनो। हम क्षमा किसको करते हैं? सामने वाले को। हम क्या सुनते हैं कि सामने वाले को माफ कर दो, उसने तुम्हारे साथ जो भी बुरा किया उसको जाने दो, धैर्य धारण करो। हमेशा हम क्षमा के लिए क्या सुनते हैं? हम क्षमा के लिए किसको चुनते हैं? सामने वाला। आप क्षमा किसको करोगे? सामने कोई होना चाहिए, किसी ने आपके साथ बुरा किया, उसी को तो आप क्षमा करोगे। लेकिन नहीं, पहली क्षमा खुद से, पहली माफी आप खुद से मांगिए। जब तक आप खुद को माफ नहीं करते, आप दूसरे को माफ कर कैसे सकते हो? मेरा किसी से झगड़ा चल रहा है, मैंने उसको माफ़ी दे दी, मन में क्या विचार आएगा? मैं कितनी महान हूँ, इसने मेरे साथ कितना बुरा किया, फिर भी मैंने इसको माफ़ कर दिया। 4 लोगों को आप बताओगे, देख इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, फिर भी मैंने इसको माफ़ कर दिया। ये कौन सी क्षमा है? उसमें आपने सामने वाले पर क्या कर दिया? एहसान कर दिया कि जा मैंने तेरे को माफ़ किया, लेकिन अंदर से, भीतर से कड़वाहट का बीज निकला ही नहीं, उसके बारे में बुरा सोचना निकला ही नहीं, मन में ये तसल्ली आई ही नहीं कि इसका जब तक 4 लोगों में मैं बुरा ना कर दूं, 4 लोगों में इसकी इंसल्ट अपने आप ना हो जाए, तब तक मज़ा आएगा नहीं।
दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपने अतरंग संबंधी को दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं, क्षमा का नाटक कर देते हैं। और यही क्षमा का नाटक हम कब करते हैं, हर संवत्सरी करते हैं। साल में हर संवत्सरी हम वो परंपराओं को निभाने के लिए, परंपराओं के भार को ढोने के लिए, आपकी सास की बहू की आपस में बन नहीं रही, लेकिन आपका क्या है, त्योहार है, तो आप क्या करते हो, खमत खामना, खमत खामना, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अंदर से चाहे उसे गालियां दे रहे हो, अंदर से चाहे उसके बारे में बुरा बोल रहे हो, अंदर से चाहे उसका बुरा चाह रहे हो, अगले ही क्षण, इस क्षण माफ़ी मांगी है, अगले ही पल उसके लिए योजनाएं बना रहे हो, इसके साथ ये बुरा होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, वो क्षमा है नहीं। क्यों? क्योंकि पहली क्षमा हमने खुद को नहीं दी। जब तक हम क्षमा खुद को नहीं करते, हम दूसरों को माफ कर ही नहीं सकते। कैसी कैसी माफी? अब आप अपना जीवन देखिए, बचपन से लेकर अभी तक का जीवन टटोलिए, देखिए ऐसे कौन कौन से काम हैं आपके जो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। ऐसे कौन कौन से पाप हैं आपके जो आपने किए हैं और वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब जैसी है। खुली किताब की ज़िंदगी किसी की कभी हो ही नहीं सकती। खुली किताब में से कितने पन्ने लोग गायब कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता। कोई खुली किताब नहीं। तो देखो अपना बचपन से शुरू हो, क्लास में, स्कूल में, अपने सहपाठियों के साथ किसका आपने बुरा किया, किसका आपने बुरा चाहा, किसके लिए बुरा सोचा, षड्यंत्र भी करे, उसका बुरा भी किया, धोखा भी दिया, तो मांगो माफ़ी। आज अभी इसी क्षण माफ़ी मांगो कि बचपन में तुमने जाने अनजाने में जिसका बुरा किया। अपने मन को टटोलो, अपने मन के पापों को देखो, देखो किसके साथ क्या बुरा किया। जब आप थोड़े से बड़े हुए, थोड़ी समझ आई, अपनी सहेलियों के साथ बुरा किया, अपने दोस्तों के साथ बुरा किया, अपने माता पिता को झूठ बोला, अपने झूठ बोलकर धोखे दिए, उसकी क्षमा मांगो अभी। क्योंकि पहली क्षमा किससे है, खुद से, अभी से। आपके विवाह होने के लिए कितने झूठ प्रपंच किए गए, कितने झूठ बोले गए। शादियां ऐसी तो होती नहीं है, झूठ लपाट तो चलते ही हैं। आपकी शादी के समय कितने झूठ बोले गए, कितने लोगों को धोखे में रखा गया। मांगो उसकी माफ़ी। आपने बिजनेस किया, व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू करते हुए कितने लोगों को धोखा दिया। 100 की चीज़ 500 में बता के बेची, 500 की 1000 में बेची। मांगो माफ़ी। आप रसोई करते हो, रसोई में नमक ज़्यादा हो जाता है, उस झूठ का बहाना किसको बनाते हो, क्या बहाने बनाते हो, मांगो माफ़ी। जब आप एक संयुक्त परिवार में रहते हो, सास अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे बेटे के सामने रोती है और बहू अपने आप को पति के सामने दिखाने के लिए रोती है। जितने षड्यंत्र खुद को अच्छा बनाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जितने षड्यंत्र करे, उसके लिए मांगो माफ़ी, खुद से मांगो माफ़ी। कोई और आपको माफ़ करने वाला नहीं है। क्योंकि दूसरों को माफ़ करने के लिए 4 लोग देख रहे हैं कि इसने इसको माफ़ कर दिया, लेकिन खुद को माफ़ करने के लिए आप अंधकार में शीशे के सामने खुद खड़े हो। आप खुद खड़े हो शीशे के सामने और आपको खुद को माफ़ करना है। मांगो माफ़ी कि अगर आपने कोई एबॉर्शन कराया हो, मांगो माफ़ी कोई जीव आपके गर्भ में आया हो, आपने उसको गिराने का प्लान बनाया हो। मांगो माफ़ी ऐसा कोई भी दुष्कर्म, कोई भी पाप आपके हाथों हुआ हो। कोई एबनॉर्मल बच्चा पेट में आया हो, आपने उसको गिराने की सलाह दी हो, मांगो माफ़ी। मांगो माफ़ी अपने हर एक पाप की, जो पाप केवल आप जानते हैं। यहाँ पर बैठे हुए आप बड़े सज्जन, बड़े सच्चरित्र महसूस होते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही आपके मन में जो द्वेष आता है, जो मान सम्मान की प्रति भावनाएं, दूसरों को नीचा गिराने की जो भावनाएं आती हैं, उसके लिए मांगो माफ़ी। क्योंकि खुद की सफाई किए बिना दूसरा कौन है ही नहीं। जब आपने खुद को ही माफ़ कर दिया, खुद को ही ख़त्म कर दिया, तो दूसरा कहीं बचता ही नहीं। आप खुद को माफ़ नहीं करते, खुद के लिए तो गड्ढे खोद रखे हैं, लेकिन साथ साथ हम दूसरों के लिए भी गड्ढे खोदते रहते हैं और अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद जाके
गिर जाते हैं। हम क्यों नहीं मांगते माफ़ी? क्योंकि हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं। किससे डरे हुए हैं? यहाँ तक कि हमारा जो भगवान है, सोच के देखो, समझ के देखो, आपके जो भगवान हैं वो भी डर के बने हुए हैं। आपने जो भगवान मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, अगर आप भक्ति से जुड़कर कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन आपके भगवान भी डर के ही हैं। अगर आपको अपने धर्म के अलावा कोई और भगवान पसंद आ जाए, लेकिन आप भयभीत रहते हो, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या पहले तो हमारे खुद के ही भगवान डर के हैं कि भगवान हमें गहने देंगे, कपड़े देंगे, हमारी सारे दुख दर्द को दूर कर देंगे, मेरे शरीर की पीड़ा दूर कर देंगे, मेरे मन की पीड़ा दूर कर देंगे। ये जो भगवान को भी हमने डर का बना लिया, भयभीत हैं। हमारा भगवान भी डर का है। फिर उसके आगे डर किस चीज़ का है? अच्छी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैंने इसका बुरा नहीं किया तो मेरे बच्चों को क्या होगा। मोह में पड़कर जितने भी दुष्कर्म करे, अपने बच्चे को अच्छा करने के लिए, अपने परिवार को अच्छा करने के लिए जितने दुष्कर्म करे, उसके लिए मांगो माफ़ी, खुद को माफ़ करो। बोलो, आप मेरे साथ बोलो कि आज, बोलिए, आज मैं खुद को माफ़ करता हूँ। मोह में फंसकर मैंने जितने भी पाप किए, मैंने खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों के साथ जितना भी बुरा किया, मैं उन सब पापों को आज स्वीकार करता हूँ। और आज अपने आप को, सबसे पहले अपनी इस चित्त को, अपनी इस आत्मा को माफ़ करता हूँ। और सबसे बड़ी माफ़ी खुद से क्या मांगनी है? मैंने इंसान जन्म लेकर भी सच्चा एक क्षण के लिए भी, सच्चा एक क्षण के लिए भी परमात्मा को याद नहीं किया, या तो डर से किया या भय से किया। मैं खुद को माफ़ करता हूँ और उस परमात्मा को शुक्रिया करता हूँ सच्चे दिल से।